नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक वैदिक काल में धार्मिक स्थिति की जानकारी का अध्ययन करेंगे। वैदिक काल में धार्मिक स्थिति कैसी थी? उत्तर वैदिक काल में धर्म के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई। इस काल में धर्म पर यजुर्वेद का प्रभाव मुख्यतः रहा। इस काल में आर्य बहुदेववादी हो गए थे, लेकिन यजुर्वेद के प्रभाव के कारण अब विभिन्न आराध्य देवों की तुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा। ऋग्वेदिक आर्य भी स्तुतियों के अवसर पर हवन आदि क्रियाएं करवाते थे। हालांकि ये क्रियाएं गौण थी, उनकी भावना मुख्य थी। उत्तर वैदिक काल में धर्म यज्ञ प्रधान हो गया। यज्ञों ने संस्था का पद प्राप्त कर लिया, संस्था का रूप धारण कर लिया। आर्यों में यह धारणा प्रबल हो गई कि यज्ञों के संपादन से ही उनकी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है तथा देवता भी यज्ञों के माध्यम से ही प्रसन्न व संतुष्ट हो सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से भी ये जानकारी मिलती है कि यज्ञों के विधि विधान का प्रचलन था। यज्ञों को सृष्टि का मूल समझा जाने लगा। आर्यों में इस प्रकार की भावना का सृजन ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग ने किया था। उत्तर वैदिक काल में अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे, जिनमें प्रमुख रूप से अग्निहोत्र यज्ञ, दूसरा चातुर्मास यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा सोम यज्ञ, पांचवा पुरुष मेध यज्ञ और छठा पंचमाह यज्ञ। इनमें सबसे पहला है अग्निहोत्र यज्ञ। यह प्रातः एवं सायंकाल में अग्नि की उपासना के साथ संपन्न किया जाता था। इस यज्ञ को पापों के विनाश और स्वर्ग की ओर ले जाने वाला सर्वोत्तम नाव के रूप में स्वीकार किया गया है। दूसरा है चातुर्मास यज्ञ। यह यज्ञ पापों के विनाश के लिए 4 मास में संपन्न किया जाता था। तीसरा है पितृयज्ञ। यह यज्ञ पितरों को संतुष्ट करने के लिए किया जाता था और इसमें बलि प्रदान की जाती थी। चौथा यज्ञ है सोम यज्ञ। इस यज्ञ में हवि सोमरस देवताओं को अर्पित की जाती थी। पांचवा है पुरुष मेध यज्ञ। यह यज्ञ 5 दिवस तक चलता था। इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी। साथ में अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि दी जाती थी। छठा है पंचमाह यज्ञ। यह यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक था और इसके अंतर्गत भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ सम्मिलित थे। उपर्युक्त यज्ञों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वैदिक कालीन आर्य इस वसुधा पर आकर ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करना उनका मुख्य लक्ष्य बन गया था। किंतु अब पुरोहित वर्ग के प्रभाव के कारण आर्यों को यह आभास होने लगा कि सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए देवताओं की कृपा बहुत आवश्यक है। जितनी की पुरोहित की आवश्यक है, उतनी ही देवताओं की भी आवश्यक है। धन्यवाद।